किसका अध्ययन करते हैं? तो फाइकोलॉजी जीव विज्ञान की शाखा के अंतर्गत शैवालों का अध्ययन किया जाता है। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। मेनिंजाइटिस तनिका शोथ नामक रोग शरीर के कौन से अंग को प्रभावित करता है? तो मेनिंजाइटिस तनिका शोथ नामक रोग जो है मस्तिष्क को प्रभावित करता है। मानव शरीर में रक्त का थक्का नहीं बनने का प्रमुख कारण क्या है? तो हेपेरिन की उपस्थिति का होना मानव शरीर में रक्त के थक्का नहीं बनने का प्रमुख कारण है। चाय बनाने के लिए विद्युत द्वारा केतली में पानी किस विधि द्वारा गर्म होता है? तो चाय बनाने के लिए विद्युत द्वारा केतली में पानी कन्वेक्शन विधि के द्वारा गर्म होता है। वृद्धों के चिकित्सा शास्त्रीय अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो वृद्धों के चिकित्सा शास्त्रीय अध्ययन को गैरियाट्रिक्स कहा जाता है। हाइपोग्लाइसेमिया नामक रोग रक्त में किसकी कमी से होता है? तो हाइपोग्लाइसेमिया नामक रोग रक्त में ग्लूकोज की कमी से होता है। HTLV2 नामक वायरस से कौन सा रोग होता है? तो HTLV2 नामक वायरस से एड्स नामक रोग होता है। मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि है। एंजाइम मूलतः क्या है? तो एंजाइम मूलतः प्रोटीन होते हैं। पित्त का निर्माण शरीर के किस भाग में होता है? तो पित्त का निर्माण शरीर के भाग यकृत में होता है। कृष्ण छिद्र सिद्धांत को प्रतिपादित किसने किया था? तो कृष्ण छिद्र सिद्धांत को प्रतिपादित एस चंद्रशेखर ने किया था। साइनोकोबाल्मिन क्या है? तो विटामिन B12 का रासायनिक नाम है साइनोकोबाल्मिन। टेट्राडोथाइलेट अर्थात TEL पेट्रोल में क्यों मिलाया जाता है? तो टेट्राडोथाइलेट TEL पेट्रोल में मिलाने से उसकी एंटीनॉकिक रेटिंग यानी कि अपस्फोटन दर को बढ़ाया जाता है। हीरे में चमक किस कारण से होती है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण हीरे में चमक आती है। आपेक्षिक आर्द्रता किससे नापते हैं? तो हाइग्रोमीटर से आपेक्षिक आर्द्रता मापते हैं। रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? तो वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा होता है रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब। पोलियो का टीका सर्वप्रथम किसने तैयार किया था? जॉन सॉल्क ने पोलियो का टीका सबसे पहले तैयार किया था। गोबर गैस का मुख्य संगठक क्या है? तो गोबर गैस का मुख्य संगठक मीथेन है CH4। हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? तो क्वांटोसोम हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की इकाई है। न्यूटन प्रति किलोग्राम किस भौतिक राशि का मात्रक है? तो त्वरण यहाँ पर आंसर आ जाएगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, इसकी SI यूनिट भी है। गॉइटर नामक रोग शरीर के किस कमी के कारण होता है? तो आयोडीन की कमी के कारण गॉइटर नामक रोग होता है। वायरोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? तो विषाणुओं का अध्ययन करते हैं वायरोलॉजी में, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विटामिन C का रासायनिक नाम क्या है? तो एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन C का रासायनिक नाम है। सामान्य व्यक्ति का डायस्टोलिक रक्तदाब कितना होता है? तो सामान्य व्यक्ति का डायस्टोलिक रक्तदाब 80 मिलीमीटर पारा होता है mmHg। श्वेत प्रकाश के प्रिज्म द्वारा बने वर्णक्रम में किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है? तो बैगनी रंग का विचलन श्वेत प्रकाश के प्रिज्म के द्वारा बने वर्णक्रम में सबसे अधिक होता है। कैलोमल क्या है? तो मर्करस क्लोराइड Hg2Cl2 को कैलोमल कहा जाता है। सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है? तो मर्क्यूरिक सल्फाइड HgS सिंदूर का रासायनिक नाम है। झूठा सोना फूल्स गोल्ड किसे कहते हैं? तो प्रकृति में पाए जाने वाले आयरन सल्फाइड या आयरन पाइराइड को झूठा सोना कहा जाता है। पैंक्रियाटिक जूस में पाए जाने वाला एंजाइम क्या है? तो ट्रिप्सिन एंजाइम पैंक्रियाटिक जूस में पाया जाता है। आंतों में प्रोटीन को अमीनो अम्ल में अपघटित करने में उत्प्रेरक कौन सा प्रयोग होता है? तो आंतों में प्रोटीन को अमीनो अम्ल में अपघटित करने में उत्प्रेरक जो है पेप्सिन एंजाइम का प्रयोग करते हैं। एस्ट्रो डी क्या है? तो ब्रह्मांड के विकास का अध्ययन करने वाला जापानी एक्सरे उपग्रह, उसका नाम है एस्ट्रो डी। ध्रुव तारा आकाश में एक ही स्थान पर दिखाई देता है जबकि अन्य तारे नहीं, ऐसा क्यों? तो ध्रुव तारा पृथ्वी के घूर्णन अक्ष की दिशा में स्थित है, इसीलिए वो हमेशा एक ही दिशा में दिखाई देता है। मनुष्य हृदय में सामान्यतः प्रति मिनट कितनी बार स्पंदन होता है? तो मनुष्य हृदय में 72 बार, सामान्य हृदय में 72 बार जो है प्रति मिनट स्पंदन होता है। स्फिग्नोमैनोमीटर नामक यंत्र से क्या मापते हैं? तो स्फिग्नोमैनोमीटर से ब्लड प्रेशर, रक्तदाब मापा जाता है। 1902 में कार्ल लैंडस्टीनर ने किसकी खोज की थी? तो 1902 में कार्ल लैंडस्टीनर ने ब्लड ग्रुप की खोज की थी। समुद्र का जल नीला क्यों दिखाई देता है? तो जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण समुद्र का जल नीला दिखाई देता है। प्रोटीन किस गैस का प्रमुख यौगिक है? तो प्रोटीन नाइट्रोजन का प्रमुख यौगिक है। इथोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? तो जानवरों के व्यवहार का अध्ययन करते हैं इथोलॉजी में। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाली विश्व की प्रथम महिला वैज्ञानिक किस क्षेत्र से थी? तो नोबेल पुरस्कार में सम्मानित होने वाली विश्व की प्रथम महिला वैज्ञानिक भौतिकी विज्ञान के क्षेत्र से थी। इन्हें 1930 में नोबेल मिला था। इनका नाम मैडम क्यूरी था।
पानी में सुई तो डूब जाती है जबकि भारी समुद्री जहाज तैरता रहता है। इसका कारण क्या है? तो जहाज डूबे हुए भाग से हटाए गए पानी का भाग सारे जहाज के भार के बराबर होता है, इसलिए वह तैरता रहता है। सुई द्वारा हटाए गए पानी का भार सुई के भार से कम होता है, इसीलिए सुई पानी में डूब जाती है। भारत का स्वदेश निर्मित दूसरी पीढ़ी का पहला उपग्रह कौन सा है? तो भारत का स्वदेश निर्मित दूसरी पीढ़ी का पहला उपग्रह इनसैट 2 है। सूर्य के प्रकाश की सहायता से शरीर के किस विटामिन का निर्माण होता है? तो सूर्य के प्रकाश की सहायता से शरीर में विटामिन डी का निर्माण होता है। राइट आंसर हो जाएगा। हेली पुच्छल तारा जो है प्रति कितने वर्ष बाद दिखाई पड़ता है? तो हेली पुच्छल तारा 76 वर्ष के बाद दिखाई देता है। किन तरंगों की सहायता से चमगादड़ें रात में सुरक्षित उड़ सकती हैं? तो पराश्रव्य अल्ट्रासोनिक तरंगों की सहायता से चमगादड़ रात में सुरक्षित उड़ सकती हैं। HIV विषाणु से कौन सा रोग होता है? तो HIV विषाणु से एड्स रोग होता है। रक्त का थक्का जमाने के लिए कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो विटामिन के रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है। एम्पीयर सेकंड क्या मापने का यूनिट है? तो एम्पीयर सेकंड जो है आवेश की मात्रा का मात्रक है। लाफिंग गैस क्या है? तो नाइट्रस ऑक्साइड को लाफिंग गैस कहा जाता है। बाह्य चुंबकीय प्रभावों में वैज्ञानिक यंत्रों की रक्षा कैसे करते हैं? तो बाह्य चुंबकीय प्रभाव से वैज्ञानिक यंत्रों की रक्षा उसमें पीतल का कवर लगाकर करते हैं। दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, वीडियो फ्री है। हमें बहुत मेहनत लगी ये क्वेश्चंस आप तक लेकर आने में, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं अपने ग्रुप में अपने दोस्तों को। अगला क्वेश्चन है, परमाणु बिजली घरों में किस प्रकार की न्यूक्लियर अभिक्रिया होती है? तो परमाणु बिजली घरों में न्यूक्लियर संलयन के द्वारा अभिक्रिया से बिजली उत्पन्न होती है। जी किरणों पर किस प्रकार का आवेश होता है? तो किसी प्रकार का आवेश नहीं होता है जी किरणों पर। रेडियो कार्बन तिथि निर्धारण विधि किसका प्रयोग करते हैं? तो जीवाश्म की आयु का पता लगाने के लिए रेडियो कार्बन तिथि निर्धारण का प्रयोग करते हैं। शरीर का सारा रक्त किसके माध्यम से शुद्ध होता है? तो किडनी के माध्यम से शरीर का सारा रक्त शुद्ध होता है। हाइड्रोफाइट किन्हें कहते हैं? तो जलीय पौधों को हाइड्रोफाइट कहा जाता है। दो समांतर दर्पणों के बीच में रखी गई वस्तु के कितने प्रतिबिंब बनते हैं? तो दो समांतर दर्पण के बीच में रखी गई वस्तु के अनंत प्रतिबिंब बनते हैं।